हेलो फ्रेंड्स, आईएसएसटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अबाउट अस के पेज को क्रिएट कर लेने के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले सब पेज की ओर, जो कि है हमारा और सर्टिफिकेट्स के नाम से। और सर्टिफिकेट्स के अंदर मैंने अपने इस इंस्टीट्यूशन के सभी सर्टिफिकेट्स को मेंशन किया है, जो जो मेरे पास यहाँ पर ऑथराइज्ड हैं या जो जो मेरे पास अवेलेबल हैं। इसके बाद चलेंगे हम आवर टीम के सब पेज पर, यानी कि ये आवर टीम के अंदर हम अपनी टीम की इंफॉर्मेशन को हम फिल करेंगे। बहुत ही ईजी सा स्टेप है, इसको जल्दी से पूरा करेंगे हम। इसके लिए हम अपने नए सर्वर पर चलते हैं। डैशबोर्ड में एक न्यू पेज ऐड करते हैं। राइट क्लिक करके मैं न्यू टैब में एक पेज ऐड कर लेता हूँ। उस पेज का नाम रखते हैं और सर्टिफिकेशंस, यानी कि हम इस पेज में अपनी सभी सर्टिफिकेशंस के बारे में पब्लिश कर देंगे इसे। एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ पर मैं अपनी सर्टिफिकेट्स को ऐड करूँगा। मैं यहाँ पर एक मेन स्ट्रक्चर के अंदर 2 कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ। इनर सेक्शन में इसे फुल विड्थ नहीं करता मैं। इसके इनर सेक्शन में मैं 2 इमेजेस ऐड कर देता हूँ, कुछ इस तरह। सबसे पहली इमेज में मैं अपना पहला सर्टिफिकेट मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ। मैं इसे यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ और बारी बारी से सभी सर्टिफिकेट्स को लगाएंगे। सबसे पहली इमेज जो ये इमेज अपलोड हो जाएगी, मैं इसे अपलोड करता हूँ इंसर्ट मीडिया करके। और इसी तरह से बाकी के इसमें भी इसे थोड़ा सा स्टाइलाइज कर लेता हूँ। सेंटर लाइन लार्ज की जगह अगर मैं इसे मीडियम रखूँ तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अगर मैं इसका साइज़ कस्टम यानी कि अपने हिसाब से सेटअप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कस्टम ऑप्शन पर जाऊँगा और अपने अकॉर्डिंग एक साइज़ सेटअप करूँगा। 600 बाय 600 अप्लाई, तो ये साइज़ मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं इसे मीडियम कर देता हूँ 300 बाय 300। और इस इमेज को सेटअप करने के लिए मैं एक बार देखता हूँ कि क्या ये बॉर्डर इमेज के चारों ओर लगाता है या पूरे कॉलम के या पूरे विजिट के। इसके लिए मुझे बॉर्डर टाइप सॉलिड, यस, ये एकदम परफेक्ट स्टाइल है, क्योंकि मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ को बढ़ा देता हूँ 10। कलर को मैं ग्रे और उसे एक शैडो देते हैं ताकि कुछ इस तरह से। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कैसी दिखनी चाहिए वो मैं इसे यहाँ से सेटअप कर लेता हूँ। बॉक्स शैडो, इसकी स्प्रेड को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये तो हमारा नॉर्मल सेक्शन में, होवर के सेक्शन में जाता हूँ। होवर के सेक्शन में बॉक्स रेडियस, ये होवर के सेक्शन में कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा। इसके बाद इस विजेट को मैं डायरेक्टली कॉपी या डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना दूसरा सर्टिफिकेट इंपोर्ट करता हूँ, जो होगा ये वाला सर्टिफिकेट लगाता हूँ इसमें मैं। और इसका जो साइज़ है वो मैं बाय 300। इसके बाद इस पूरे कॉलम को डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पर अपना तीसरा सर्टिफिकेट और सबसे लास्ट में चौथा। इसके साइज़ को आपको एक बार फुल करके या एक कोई और साइज़ सेलेक्ट करके मीडियम करना होगा, तभी ये साइज़ रिफ़्रेश होकर 300 बाय 300 दिखेगा। क्योंकि जब आप कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी इमेज ऐसी उसका साइज़ सेटअप करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो प्रॉपरली रिफ़्रेश नहीं होता उसका साइज़। की ओर जाना होगा। इसके बाद चलते हैं इसके मार्जिन की ओर। इसके मार्जिन को थोड़ा सा सेटअप करेंगे। इसके मार्जिन को बढ़ा देता हूँ टॉप बॉटम दोनों तरफ से 50 पिक्सल्स, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारे सर्टिफिकेशंस हैं, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेता हूँ। एक हेडिंग इंपोर्ट करेंगे और सर्टिफिकेशंस के नाम से और सर्टिफिकेट्स के नाम से और सर्टिफिकेट्स कलेक्शन। स्टाइलिंग में मैं इसका कलर ब्लैक और फॉन्ट फैमिली में मैं इसे क्विक सैंड सेलेक्ट करूँगा, कुछ इस तरह से। लाइन हाइट को भी बढ़ा देंगे एंड लेटर स्पेसिंग को भी। इसके बाद चलते हैं डिवाइडर की ओर।
मैं डिवाइडर को वेट देकर इसकी विड्थ को कम करता हूँ और कलर देता हूँ ग्रीन। कैप को भी कम करेंगे। तो हमारा ये सर्टिफिकेशन कलेक्शन का पेज हम कुछ इस तरह से तैयार करेंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास कुछ अवेलेबल सर्टिफिकेट्स ज़्यादा हैं, यानी कि यहाँ पर अभी तो मेरे पास 4 ही सर्टिफिकेट्स हैं, इसीलिए मैंने इसे 4 शो किया। आप चाहें तो अगर इसे रो वाइज यानी कि 4 की रो में शो करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, या 3x3 की कॉलम में, या 2x6 की, या 2x3 की। तो इस तरह से हमारे सर्टिफिकेशंस का पेज एकदम रेडी है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले पेज की ओर। अगले पेज के अंदर मैं टीम के बारे में बताऊंगा कि हमारी टीम की जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी मैं देना चाहता हूँ मैं उसके अंदर वो लिखूंगा। और टीम पब्लिश, नया पेज मैंने ऐड किया और टीम के नाम से। और टीम का मैं पेज कुछ इस तरह से बनाना चाहता हूँ। मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसकी स्टाइलिंग को उठाना चाहता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं एज इट इज़ रखना चाहता हूँ। इसके यहाँ पर मैं एक मेन स्ट्रक्चर रेडी करके इसके अंदर एक टेक्स्ट एडिटर एंड विजुअली में से पेस्ट कर दूँगा। ये प्रॉपरली कॉपी नहीं हुआ, सॉरी। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग की ओर ध्यान देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा स्टाइल अगर ऐड करूँगा तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। टेक्स्ट कलर ब्लैक। टाइपोग्राफी में मैं इसे क्विक सैंड सेलेक्ट करूँगा क्योंकि क्विक सैंड अब तक का एक अट्रैक्टिव और क्लीन फॉन्ट है जिससे हम किसी भी अक्षर को, किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी न्यूमेरिक वर्ड को या अल्फ़ा न्यूमेरिक सेंटेंस को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। साइज़ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने स्टाइल इसका पहले ही कॉपी कर लिया था। आई एम सॉरी, मैं इसमें साइज़ को मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। लाइन हाइट भी वही रहेगी क्योंकि इसलिए हम इसकी सिर्फ टाइपोग्राफी को चेंज कर सकते हैं क्योंकि बाकी की स्टाइल्स जो है वो हमने विजुअली इसमें पेस्ट कर दी हैं ऑलरेडी। तो हमने ये टीम का जो हमारा सेटअप था कुछ इस तरह से था। इसके बाद हम इसमें एक हेडिंग ऐड करेंगे मेन, ताकि पता लग सके कि हमने जो डेटा दिया है वो किस चीज़ का डेटा है। मीट और टीम, सेंट्रल लाइन, स्टाइलिंग, ग्रीन कलर देता हूँ इसमें, सॉरी मैं इसे ब्लैक कलर देता हूँ। और पॉपिंस का जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट करता हूँ। वेट में 300 और लाइन हाइट को बढ़ा देंगे 2.0 एंड देन डिवाइडर के वेट को बढ़ा के इसकी विड्थ को कम करके सेंट्रल लाइन और उसका जो कलर होगा वो मैं ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ। पेज को अपडेट करने के बाद अगर हम प्रीव्यू देखते हैं तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखता है जो कि एकदम सफिशिएंट साइज़ है। तो हमारा ये और सर्टिफिकेशंस का और आवर टीम का जो पेज है वो अबाउट अस के सब हेडिंग यानी कि अबाउट अस के अंडर का है। तो हम इसे एक बार अबाउट अस के अंदर लगाएंगे, अंदर लगाना सीखेंगे या उसके सब हेडिंग बनाना सीखेंगे। इसे मैं एग्जिट करता हूँ और अब चलते हैं अपीयरेंस में मेन्यूज़ की ओर। अपीयरेंस में मेन्यूज़ की ओर यहाँ पर अब हम एक मेन्यू क्रिएट करने वाले हैं जो एक मेन्यू है वो एक मेन वेबसाइट का मेन मेन्यू हम बोल सकते हैं। उसके अंदर हम सारे पेजेस की इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए अभी आप जो मेन्यू आ रहा है ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट है, यानी कि ए से लेकर जेड तक की सॉर्टिंग है इसमें। यानी कि जो ए अक्षर है वो पहले आएगा, उसके बाद बी, सी, डी, एच, फिर ये ओ, इस तरह से। अब मैं इसे अपने अकॉर्डिंग से अगर मैं अरेंज करूँगा तो इसके लिए मुझे एक न्यू मेन्यू क्रिएट करना होगा। मैं इसमें एक नया मेन्यू क्रिएट करता हूँ, क्रिएट मेन्यू, मेन मेन्यू के नाम से क्रिएट न्यू। और मैं अपने अकॉर्डिंगली इसे सेटअप करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले रखूँगा होम को, उसके बाद रखता हूँ मैं अबाउट अस के पेज को। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैं नहीं करना चाहता। पेज को भी डिलीट कर देता हूँ और
इसके बाद आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर जिस तरह से ये है, सबसे पहले मुझे होम पेज चाहिए। होम पेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद मुझे चाहिए अबाउट अस का पेज। अबाउट अस का जो पेज है मुझे वो एज अ कस्टम लिंक चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास जो लिंक है ये कस्टम है लिंक, यानी कि हमने ये खुद क्रिएट किया, ये कोई पेज नहीं है। ये कुछ इस तरह से है। इसके बाद हम ये देखेंगे पीसीएस स्किल इंडिया के अंदर हमने क्या फिलअप किया है। पीसीएस स्किल इंडिया के अंदर हमारी ये अबाउट अस का पेज है मेन, और जो वो पेज था पीसीआई स्किल इंडिया ये हमारा कस्टम लिंक था, इसलिए ये भी हमारा अबाउट अस पेज है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसमें इस अबाउट अस पेज को मैं 2 बार लिखूँगा। ऐसा मैं इसलिए करूँगा क्योंकि जो हमारा सबसे पहला अबाउट अस का नेम है ये एक अबाउट अस हमारा इसलिए होगा क्योंकि मैं इसे यहाँ पर शो करना चाहता हूँ, ठीक है। और जो दूसरा हमारा अबाउट अस होगा, दूसरा अबाउट अस का पेज, इसका हम नाम चेंज कर देंगे। इस पेज का नाम चेंज करके हम रखेंगे पीसीआई स्किल इंडिया, क्योंकि आप चाहें तो नेविगेशन में या इस मेन्यू में नाम चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अबाउट अस के पेज को कोई और नाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं इसे पीसीआई स्किल इंडिया रखता हूँ। पीसीआई स्किल इंडिया रखने के बाद हम इसके बाद और सर्टिफिकेशंस रखेंगे और टीम, इसका नाम और सर्टिफिकेट्स रख देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे प्राइमरी मेन्यू में ऐड करूँ, यानी कि इस मेन्यू में भी ऐड करना ज़रूरी है। इसलिए मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, डिस्प्ले लोकेशन, कि हमारा ये जो मेन्यू है कौन सी लोकेशन पर शो होना चाहिए। मैं इसे प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। इसके बाद जब आप वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देखेंगे तो ये मेन्यू हमारे अकॉर्डिंगली अरेंज हो गए हैं इस तरह से। लेकिन अभी भी ये पीसीआई स्किल इंडिया हमें अबाउट अस के अंडर में चाहिए, उसके सब में चाहिए, और सर्टिफिकेट्स और टीम भी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें मेन्यूज़ में जाना होगा। अबाउट अस के अंडर मुझे पीसीआई स्किल इंडिया और सर्टिफिकेट्स और टीम चाहिए, तो मैं कुछ इस तरह से ड्रैग करूँगा। देखिए यहाँ पर सब आइटम लिखा आ गया है। इसका मीन है कि ये तीनों आइटम्स इस अबाउट अस पेज के अंडर रख दी गई हैं, मैनेज कर दी गई हैं। सेव करने के बाद अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए ये मेरे पास अरेंज हो गया है। ये अब अगर इस पेज को ओपन करता हूँ तो ये भी अबाउट अस का पेज है, और ये जो पीसीआई स्किल इंडिया ये भी अबाउट अस का पेज है। आप चाहें तो उसमें नाम चेंज कर सकते हैं, या चाहें तो कोई भी एक अबाउट अस का पेज रख सकते हैं। ये आपके अपने प्रेफरेंसेस पे है कि आप किस पेज को पहले दिखाना चाहते हैं और किस पेज को बाद में। उसके बाद और सर्टिफिकेट्स एंड आवर टीम, और ये हमारा टीम का पेज है। सर्टिफिकेट्स का पेज हमें कुछ इस तरह से दिखेगा और आवर टीम का कुछ इस तरह से। अगली वीडियो में हम अपने अगले पेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि होगा कोर्स लिस्ट, कंप्यूटर कोर्स, यूनिवर्सिटी एंड लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड।